Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss causes of deviation of real gases from ideal behavior. Beta, in our previous lecture, we have already discussed what do you mean by ideal gases, what do you mean by real gases, and deviation of real gases from ideal behavior. ओके अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा, उस पर क्लिक करें और देखें। इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको जरूर मिलेंगे वहां पर। ओके यस, नाउ अब क्या कोजेज है? कोजेज ऑफ डेविएशन ऑफ real gases from ideal behavior. All these gases are real gases, beta. No gas is ideal in nature. No gas is ideal in nature here. Okay, because they are not habitual to obey ideal gas equation. अगर ideal gas equation को कोई obey नहीं करेगी under all conditions of temperature and pressure, beta, this means that is not ideal gas, वो real gas होगी। Okay, तो क्या causes हैं, क्या reason हैं बेटा? There are two faulty assumptions. जो main reasons हैं deviation के, real gases के from ideal behavior. These deviations are due to two faulty assumptions of kinetic theory of gases. The causes deviation है जो deviation of real gases from ideal behavior is due to two faulty assumptions of kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. बेटा जो kinetic molecular theory of gases हमने डिस्कस की हुई है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपने अगर ये लेक्चर नहीं देखा तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा, क्लिक करें उस पर और आप मेन पॉइंट्स उसके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ टू फॉल्टी अजम्पशंस क्या है बेटा? फर्स्ट अजम्पशन, भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। दिस अजम्पशन बेटा, फर्स्ट अजम्पशन क्या है जो फॉल्टी है यहाँ पर? The volume of a gas molecule is negligible in comparison to total volume of the gas. फर्स्ट assumption बेटा। एंड सेकेंड assumption देखिए बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था कि भाई द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, है ना? ये दो पॉइंट, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, forces of attraction and repulsion between the gas molecules are negligible. ये दो फॉल्टी assumptions हैं। क्यों बोल रहे हैं फॉल्टी assumptions बेटा? बेटा दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, these assumptions are possible only when temperature is very high and pressure is very low. If temperature is very high, pressure is very low, then these assumptions are possible. तभी ये possible होगी। मेन क्यों? When temperature is very high, with increase in temperature, you know very well that the kinetic energy of the gas molecules increases and molecules go and the movement or vibrations of the molecule, speed of the molecule increases. Molecules go away, far away from each other. और far away from each other होंगे तो what happens बेटा? The magnitude of intermolecular force attraction और repulsion between them are negligible, है ना? क्योंकि उनके बीच का attractive और repulsive forces क्या होंगे? Negligible होंगे जितना दूर जाएंगे।
कोई भी दो पार्टिकल है बेटा, सिंपल डेल एफ का पॉइंट है, कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, अगर ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे देन फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्यादा हो सकते हैं इनके बीच में, एंड इफ दीज गो अवे फ्रॉम ईच अदर देन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल बेटा आप मैग्नेट से लेते हैं, है ना, अगर एक नॉर्थ पोल लेते हैं दूसरा साउथ पोल, इफ दीज टू पोल्स कम नियर टू ईच अदर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल ले आए, नॉर्थ पोल लेके आते हैं, इफ दीज टू मैग्नेट्स कम नियर टू ईच अदर देन फोर्सेज ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, कि जितना नजदीक आएंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर ये दूर जाएंगे बेटा, इसका रिवर्स चलो, दूर जाएंगे तो व्हाट हैपेंस बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिकम्स लेस, मीन फोर्सेज कम होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, एंड एट फार डिस्टेंसेस व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पर होंगे बेटा, then what happen, magnitude of intermolecular forces we can say बेटा magnitude of attractive और repulsive forces क्या होंगे यहाँ पर, negligible हो जाएगा। सिंपल पॉइंट, ओके, मीन ये पॉइंट पॉसिबल है कब, when temperature is very high and pressure is very low, same pressure, if we decrease pressure decrease करेंगे तो expansion takes place, expansion होगी मीन वॉल्यूम एक्सपेंड होगा गैसेस का, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा बेटा, व्हाट हैपन बेटा, इफ वॉल्यूम एक्सपेंड्स देन गैस मॉलिक्यूल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, अगेन मीन ये जो अजम्पशन है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज करेक्ट कब, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड प्रेशर इज वेरी लो, ओके, बट इफ कंडीशंस आर रिवर्स्ड, अगर हम कंडीशन रिवर्स करते हैं, इफ कंडीशंस आर रिवर्स्ड बेटा, इफ कंडीशंस आर रिवर्स्ड, ये पॉइंट ध्यान से देखना है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि ये रॉन्ग है जंक्शंस। इफ कंडीशंस आर रिवर्स्ड मीन व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो और प्रेशर बेटा वेरी हाई, pressure is very high, if conditions are reversed then what happens बेटा, टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर लो करेंगे डिक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स कम नियर टू ईच अदर, सिमिलरली प्रेशर हाई, प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, एंड इफ वी अप्लाई वेरी हाई प्रेशर बेटा देन व्हाट हैपन, दीज गैस मॉलिक्यूल्स कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ओके, इन दिस वे। सपोज इनिशियली दिस इज द वेसल, दिस इज द बेटा वेसल और कंटेनर in which gas is there beta, okay, in which gas is there. Now if temperature is very high and pressure is very low, temperature is very high and pressure is very low, suppose I apply here piston, ये piston apply कर देता हूँ, this ये पिस्टन अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, टेम्परेचर वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, देन व्हाट हैपन बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, मैक्सिमम डिस्टेंसेस पर होंगे, व्हाट हैपेंस बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंसेस पर होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वी कैन से अट्रैक्शन और रिपल्सन के जो फोर्सेस इनके बीच के वो नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। बट अगर हम कंडीशन रिवर्स कर देते हैं, और सिमिलरली वन मोर पॉइंट यहाँ पर क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, अब इस टाइम पर दिस वॉल्यूम ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ये, है ना, सपोज ये रूम है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ओके, एंड इफ दिस इज द वन गैस मॉलिक्यूल, दिस इज वन गैस मॉलिक्यूल, और अगर हम कोई भी गैसेज लेते हैं, यू नो वेरी वेल दे ऑक्यूपाई शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना, सपोज इस रूम में पूरे में फैल जाएगी गैस, ओके, तो इस वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस टोटल वॉल्यूम द गैस तो नेग्लिजिबल ही होगा, कब, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी लो, मीन व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बट कंडीशन रिवर्स कर दे तो क्या होगा बेटा, अगेन इफ कंडीशंस आर रिवर्स्ड, temperature is very low, pressure is very high, then what happens, these gas molecules come very close to each other, बहुत ही नजदीक आ जाएंगे, this situation,
दिस सिचुएशन इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई था तो ये कंडीशन थी, बट व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो एंड प्रेशर इज वेरी हाई, दिस वन, दिस इज पिस्टन, आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया बेटा। अब क्या है, टेम्परेचर वेरी लो, pressure very high. Under these conditions what happens beta, compression of the gases takes place. These gas molecules come very near to each other. Now this time the volume of this gas molecule is not negligible, is in comparison to this total small volume of the gas. Okay, इसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम है जो वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस का, दिस इज नॉट नेग्लिजिबल नाउ। सिमिलरली व्हेन दीज गैस मॉलिक्यूल्स कम नियर टू ईच अदर, देखो कितने डिस्टेंस पर थे, ज्यादा डिस्टेंसेस पर थे। नाउ दीज गैस मॉलिक्यूल्स कम वेरी नियर टू ईच अदर, सी हियर बेटा, these gas molecules come very near to each other beta. If these gas molecules come very near to each other, then what happen beta, in this case the forces of attraction and repulsion are not negligible. These are the magnitude of the force of attraction and repulsion increases here beta. Okay, and if magnitude of force of attraction and repulsion increase होगा, similarly volume, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज हो गया, बहुत ही कम वॉल्यूम हो गया बेटा, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत कम होने से volume of one gas molecule is not negligible in comparison to total volume of this gas beta. So under high pressure and low temperature, very high pressure and very low temperature, these two assumptions are not correct. ये करेक्ट नहीं होती, ये फुलफिल नहीं होती है दोनों कंडीशन यहाँ पर। ओके, और फुलफिल नहीं होती हैं तो हम मान लेंगे कि दीज आर द रॉन्ग assumptions और faulty assumptions of kinetic molecular theory of gases, and due to these two faulty assumptions beta, real gases deviate from ideal behavior. Okay, so this is all about causes of deviation of real gases from ideal behavior. Thanks a lot.